फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आवास दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 13 अप्रैल, बी 14 अप्रैल, सी 15 अप्रैल या डी 16 अप्रैल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 16 अप्रैल। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती व 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस मनाने की शुरुआत ब्राज़ील में 1999 में की गई थी। ब्राज़ील में जब 1999 में विश्व आवास दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, तब यह ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवास दिवस के रूप में मनाया जाता था। परंतु सन 2002 में अमेरिका की एक संस्था जिसका नाम अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोरिंगोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी ने 2002 में आधिकारिक रूप से 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मान्यता दी। यानी कि अमेरिका की इस संस्था ने 2002 से 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाने की शुरुआत की। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को अपनी आवाज़ के महत्व के बारे में जागरूक कर सकें, लोग अपनी आवाज़ के महत्व को जान सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को मकाओ कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से ए वरुण धवन, बी आमिर खान, सी शाहरुख खान या डी सलमान खान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आमिर खान। हाल ही में जो है आमिर खान को मकाओ कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल 2025 में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम मास्टर ह्यूमर अवार्ड है। मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 9 अप्रैल से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलने वाला फेस्टिवल है और इसी फेस्टिवल में आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मकाओ कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल 2025 जो है यह चीन के मकाओ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन से ए श्रेयस अय्यर, बी जॉर्जिया वॉल, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों। यानी कि पुरुष वर्ग में श्रेयस अय्यर व महिला वर्ग में जॉर्जिया वॉल, इन दोनों को ही प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इन दोनों को मार्च माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मार्च प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर को चुना गया है। श्रेयस अय्यर ने 243 सर्वाधिक रन बनाकर पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया। वहीं इसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर ने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में भी श्रेयस अय्यर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जॉर्जिया वॉल को चुना गया है। श्रेयस अय्यर को हम जानते हैं कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जॉर्जिया वॉल को चुना गया है। जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। इससे पहले फरवरी प्लेयर ऑफ द मंथ में पुरुष वर्ग में शुभमन गिल, जो कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, इन्हें फरवरी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। वहीं महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ अलाना किंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। जनवरी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में बेथ मूनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, इन्हें पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था जनवरी माह का। वहीं
महिला वर्ग में जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ वेस्ट इंडीज की जोमेल बार्किन को प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन से ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी मेघालय या डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेघालय। हाल ही में जो है मेघालय को 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेघालय को यह 2 पुरस्कार UIDAI ने प्रदान किए हैं। UIDAI ने मेघालय को यह पुरस्कार मेघालय राज्य के द्वारा किए गए बायोमेट्रिक अपडेट और आधार नामांकन के सत्यापन के लिए प्रदान किए हैं। UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI ने 2 पुरस्कार मेघालय राज्य को प्रदान किए हैं। UIDAI ने मेघालय को यह 2 पुरस्कार इसलिए प्रदान किए क्योंकि मेघालय राज्य सरकार ने बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यानी कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सर्वाधिक जो बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है और इनके आधार का नामांकन का सत्यापन किया गया है, सर्वाधिक मेघालय राज्य में किया गया है और इसमें मेघालय राज्य सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई। मेघालय को UIDAI ने यह 2 पुरस्कार 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में वितरित किए। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं व वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? ऑप्शन से ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी नागालैंड। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नागालैंड। हाल ही में जो है नागालैंड में छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सौर मिशन शुरू किया गया है। नागालैंड सौर ऊर्जा मिशन का उद्घाटन नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने किया। नेफ्यू रियो द्वारा नागालैंड सौर ऊर्जा मिशन को शुरू करने का उद्देश्य है कि मुफ्त बिजली योजना के साथ साथ छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को भी बढ़ावा दिया जा सके। नेफ्यू रियो द्वारा नागालैंड सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत 2 किलोवाट बिजली पर 96% की सब्सिडी व 3 किलोवाट बिजली पर 85% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नागालैंड सौर मिशन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शुरू किया गया मिशन है, जिससे घरों के लिए सौर ऊर्जा अधिक किफ़ायती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? ऑप्शन से ए चीन, बी ब्राज़ील, सी दक्षिण अफ्रीका या डी भारत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राज़ील। हाल ही में जो है 15वें क्रम की ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक को ब्राज़ील होस्ट करेगा। इसी के साथ साथ ब्रिक्स 2025 की बैठक को भी ब्राज़ील होस्ट करेगा। ब्रिक्स में हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में ब्रिक्स में 11 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। ब्रिक्स कृषि मंत्री सम्मेलन 2025 को ब्राज़ील होस्ट करेगा। ब्राज़ील में होने वाला ब्रिक्स कृषि मंत्री सम्मेलन का यह 15वां क्रम होगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्रिक्स कृषि मंत्री सम्मेलन कराने का उद्देश्य है कि
कृषि क्षेत्र में ज्ञान के आदान प्रदान, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मंत्री सम्मेलन में जितने भी लोग शामिल होंगे, उसमें जितने भी देश आपस में अपने कृषि के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे व नवाचार को बढ़ावा देंगे। ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। ब्राजील ब्रिक्स 2025 को रियो डी जेनेरियो में होस्ट कराएगा। वहीं ब्रिक्स 2024 को रूस ने होस्ट किया था। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स 2024 होस्ट हुआ था और यहीं पर कजान घोषणा पत्र भी आया था, जिसमें ब्रिक्स के अंदर अन्य देशों को भी शामिल किया गया था और अब कुल मिलाकर ब्रिक्स के अंदर 11 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला जैन का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था? ऑप्शन से ए गायिका, बी पत्रकार, सी लेखिका या डी अभिनेत्री। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गायिका। हाल ही में निधन हुआ है निर्मला जैन का। निर्मला जैन एक गायिका रह चुकी हैं। निर्मला जैन एक गायिका रह चुकी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। निर्मला जैन का जन्म 28 अक्टूबर 1932 को हुआ था व निर्मला जैन का निधन 15 अप्रैल 2025 को हुआ। निर्मला जैन 93 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन से ए गुजरात, बी बिहार, सी राजस्थान या डी झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार। 2025 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को बिहार होस्ट करेगा। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अपने अलग अलग शहरों में आयोजित कराएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को बिहार होस्ट करेगा। बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह 7वां संस्करण होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में 4 मई से 15 मई तक चलेंगे। वहीं बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अपने अलग अलग शहरों जैसे पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर आदि जैसे शहरों में आयोजित कराएगा। बिहार ने अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर भी जारी कर दिया है और यह शुभंकर गज सिंह है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की है? ऑप्शन से ए गिलर्मो लासो, बी लुइसा गोंजालेस, सी डैनियल नोबोआ या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ ने हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और इन चुनावों में डैनियल नोबोआ ने एक निर्णायक जीत दर्ज की है। डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इन्हें पुनः इक्वाडोर का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इन्होंने 2 बार लगातार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की है। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ बने हैं। इक्वाडोर के राष्ट्रपति के चुनाव में डैनियल नोबोआ को लगभग 56% वोट से जीत हासिल हुई है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है व इक्वाडोर की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन से ए अमित शाह, बी ममता बनर्जी, सी पीयूष गोयल या डी नरेंद्र मोदी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कालीघाट में एक कालीघाट स्काईवॉक का उद्घाटन किया है। कालीघाट स्काईवॉक का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। कालीघाट स्काईवॉक की लंबाई लगभग 440 मीटर है व कालीघाट स्काईवॉक की चौड़ाई लगभग 16 मीटर चौड़ी है। कालीघाट स्काईवॉक को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि श्रद्धालु और आगंतुक को कोलकाता के प्रतिष्ठित काली घाट मंदिर तक निर्भर सुरक्षित मार्ग मिले। चूँकि लोग कोलकाता के प्रतिष्ठित कालीघाट मंदिर में आवाजाही बहुत अच्छी मात्रा में होती है और इसी के लिए जितने भी कालीघाट मंदिर के श्रद्धालु और आगंतुक हैं उनके लिए एक सुरक्षित निर्भर मार्ग दिलाया जा सके। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।